गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, हम इस क्लास में, इस लेक्चर में दो सेक्शंस बेटा, छोटे छोटे सेक्शंस हैं और कवर करेंगे। सेक्शन 62 तक हमारे हो गए हैं, फर्दर इशू ऑफ शेयर्स। इस क्लास में हम सेक्शन 63 और 64 हम डिस्कस करेंगे। बेटा सेक्शन 63 है इशू ऑफ बोनस शेयर्स का। तो बेटा आप लोग अकाउंट्स में, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स चैप्टर में आप पढ़ चुके हो बेटा बोनस शेयर्स क्या होते हैं। चलो मेरी बात ध्यान से सुनिए बेटा। चलो लिखो मेरे साथ, हेडिंग लिखो, सेक्शन 63। सेक्शन 63 है बोनस शेयर्स के ऊपर। कुछ काम की बातें बेटा समझना। बेटा सबसे पहली बात, बोनस शेयर्स कौन इशू करता है और किसको इशू करे जाते हैं। तो बेटा बोनस शेयर्स कंपनी इशू करती है, किसको? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। तो कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है ना, उनको क्या इशू करे जाते हैं? बोनस शेयर्स। कौन इशू करता है? कंपनी। तो कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू करती है बोनस शेयर्स। कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू करती है क्या? बोनस शेयर्स। अच्छा बेटा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बच्चे, ये बोनस शेयर्स होते क्या हैं? बेटा बोनस शेयर्स वो होते हैं जो इशू होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वो शेयर्स जो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट बोले तो मुफ्त में बेटा। इन शेयर्स के बदले कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं करती है। इन शेयर्स के बदले कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं करती है। ये शेयर्स इशू करे जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब बिल्कुल मुफ्त। ठीक है, कॉपी करो यहां तक। तो कौन इशू करता है बोनस शेयर्स? कंपनी। किसको? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। और इसके बदले कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से कंसिडरेशन चार्ज नहीं करती है, मतलब बोनस शेयर्स इशू होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा अब पढ़ते हैं बेटा, देखो सेक्शन 63 क्या कहता है। पावर इन आर्टिकल्स। ऑथराइजेशन इन आर्टिकल्स इज रिक्वायर्ड टू इशू बोनस शेयर्स। तो बेटा याद रख लेना, बोनस शेयर्स इशू करने के लिए आर्टिकल्स का ऑथराइजेशन जरूरी है। तो जब तक आर्टिकल्स आपको अथॉरिटी नहीं दे देता बोनस शेयर्स को इशू करने की, तब तक आप बोनस शेयर्स इशू नहीं कर सकते। रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड। अब ये एक बात है, जरा थोड़ा ध्यान से सुनना। बोनस शेयर्स कैन बी इशूड ओनली इफ board recommends such an issue. A company which has once announced the decision of its board recommending a bonus issue shall not subsequently withdraw the same. और ना एक अगला पॉइंट मैं पढ़ा दूं, फिर एक साथ आपको बताता हूं। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। Issue of bonus shares is possible only if authorization of bonus shares is obtained by passing an ordinary resolution इन जनरल मीटिंग। ठीक है, मैं आपको अभी समझा देता हूं, ये तीनों पॉइंट एक साथ आपको समझा देता हूं।
देखो बेटा, ये बनाओ, ये बनाओ बेटा। उन्होंने पहली शर्त क्या कही है? पहली शर्त है बोनस शेयर्स इशू आप तभी कर सकते हो जब बोनस शेयर्स को इशू करने की अथॉरिटी आपको किसने दी है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने दी है। तो सबसे पहले तो आर्टिकल्स को चेक करो, क्या आर्टिकल्स ने बोनस शेयर्स को इशू करने की अथॉरिटी दी है या नहीं। ठीक है, अच्छा अब सेकेंड स्टेप, ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप बेटा, पता है होता क्या है? होता क्या है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो क्या करते हैं? वो शेयर होल्डर्स को अपना एक सुझाव देते हैं। ध्यान से सुनना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स को अपना एक सुझाव देते हैं। क्या सुझाव देते हैं? कि हमें अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स देने चाहिए। मतलब बेटा, ये एक सुझाव है, ये एक एडवाइस है, ये एक रेकमेंडेशन है जो बोर्ड ने दिया है किसको? शेयर होल्डर्स को, कि हमें अपनी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्या देने चाहिए? बोनस शेयर्स देने चाहिए। ये सुझाव किसने दिया है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। किसको दिया है? शेयर होल्डर्स को। तो मैंने क्या कहा? सेकेंड स्टेप है रेकमेंडेशन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपना सुझाव दिया है कि हमारे हिसाब से हमें अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स देने चाहिए। उन्होंने यह सुझाव किसको दिया? शेयर होल्डर्स को। ठीक है, और फिर बेटा होता क्या है? थर्ड स्टेप बेटा, फिर थर्ड स्टेप पता है क्या होता है? फाइनल स्टैंप, उनके रेकमेंडेशन पे स्टैंप, मोहर किसकी लगेगी बेटा? शेयर होल्डर्स की। तो एक बात सुनो, बोर्ड ने तो अपना सुझाव दे दिया शेयर होल्डर्स को, अब ये शेयर होल्डर्स के ऊपर है कि वो उनके सुझाव को मानते हैं या नहीं मानते हैं। अगर मोर देन 50% शेयर होल्डर्स उनके सुझाव से सहमत हैं तो बोनस शेयर्स इशू करे जाएंगे बेटा। मतलब सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो क्या पास होगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। समझ आया बेटा स्टेप? मेरी बात सुनो, बोर्ड ने अपना सुझाव दे दिया बेटा, किसको? शेयर होल्डर्स को, कि हमारे हिसाब से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स देने चाहिए। ठीक है, अब ये शेयर होल्डर्स के ऊपर है कि वो उनके सुझाव को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सुझाव को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। अगर मोर देन 50% एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कंपनी बोनस शेयर्स इशू कर सकती है। ठीक है, मतलब आपको 75% का कंसेंट नहीं चाहिए, मोर देन 50% चाहिए। मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होगा? पास होगा। तो थर्ड स्टेप हो गया, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा इन जनरल मीटिंग। मतलब सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो कंसेंट किसका लिया जाएगा? कंसेंट ऑफ मोर देन 50% शेयर होल्डर्स। तो मोर देन 50% शेयर होल्डर्स का कंसेंट दिया जाएगा। तो अगर मोर देन 50% शेयर होल्डर्स बोर्ड के इस रिकमेंडेशन से सहमत हैं तो बोनस शेयर्स इशू होंगे। पहले बेटे 3 स्टेप्स क्लियर हुए। कॉपी कर लो।
चलें आगे चलें। देखो अब इंपॉर्टेंट एक बात डिस्कस कर रहा हूं बेटा, ये ना चैप्टर इशू ऑफ बोनस शेयर्स अकाउंट्स में एक सेपरेट चैप्टर भी है, अकाउंटिंग ऑफ बोनस इशू। वो मैंने अभी करवाना है आपको, लेकिन छोटी छोटी बातें मैं आपको उसकी बताऊंगा जरा। सोर्सेज ऑफ इशू, बोनस शेयर्स में बी इशूड आउट ऑफ फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। सुनना बेटा मेरी बात ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात लिखो। सोर्सेज ऑफ बोनस इशू, sources of bonus issue। सोर्सेज ऑफ बोनस इशू बेटा, अब एक बात बताओ, कंपनी शेयर होल्डर्स को मुफ्त में शेयर्स बांट रही है बेटा, मुफ्त में, कोई भी पैसा चार्ज नहीं कर रही है, कंसिडरेशन चार्ज नहीं कर रही है। तो सवाल ये आता है कि फिर कंपनी बोनस शेयर्स कहां से दे रही है? पैसा तो नहीं ले रही है, तो कहां से दे रही है बोनस शेयर्स? बेटा एक बात समझो ना, मैंने आप सबको एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आप सबको इंस्टीट्यूट में एक एक पार्कर का पेन दिया, मुफ्त, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप सबको एक एक पार्कर का पेन दिया मैंने। तो सवाल तो ये आता है ना कि आपको पार्कर का पेन देने के लिए मेरे पास पैसा कहां से आया? भैया एक एक पार्कर का पेन 100 रुपए का है, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल मेरे क्लास में से 50 स्टूडेंट्स हैं, तो बेटा एक स्टूडेंट का 100 रुपए का पार्कर का पेन, तो 50 स्टूडेंट का कितना हो गया? 5000 रुपए का खर्चा बेटा कंपनी बेयर कर रही है, मैं बेयर कर रहा हूं 5000 रुपए का खर्चा। मेरे पास ये 5000 रुपए कहां से आए? ये भी तो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ना, कि तुम्हें पार्कर का पेन देने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे पास पैसा कहां से आया? वही बात यहां पर है, कंपनी मुफ्त में बेटा बोनस शेयर्स बांट रही है, तो कंपनी के पास बोनस शेयर्स बांटने के लिए पैसा कहां से आया? ठीक है। तो उन्होंने कहा आपके पास, कंपनी के पास पैसा ना 3 सोर्सेस के थ्रू आ सकता है। पहला है फ्री रिजर्व्स, पहला है फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स जैसे बेटा कंपनी के पास जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व को कंपनी यूटिलाइज कर सकती है फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स, एंड कंपनी के पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, तो कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस को यूटिलाइज कर सकती है फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स। तो बेटा अगर कल को मैं कंपनी से पूछता हूं, हां भाई ये बताओ तुमने शेयर होल्डर्स को मुफ्त में शेयर्स बांटे, तो तुम्हारे पास पैसा कहां से आया मुफ्त में शेयर्स बांटने के लिए? तो कंपनी क्या कहेगी? हमने अपने फ्री रिजर्व्स को यूटिलाइज करा है, हमने अपने जनरल रिजर्व को यूटिलाइज करा है, हमने अपने पीएल को यूटिलाइज करा है, वहां से पैसा आया। पक्का? अच्छा, और कहां से कंपनी के पास पैसा आ सकता है बेटा? आपने सेक्शन 52 पढ़ा है बेटा, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। उसमें आपने पढ़ा है सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूटिलाइजेशन, सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूटिलाइजेशन 5 कामों के लिए हो सकता है। सबसे पहला कौन सा था बेटा? बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या कर सकते हो? यूटिलाइज। तो अगर कल को आपसे कोई पूछे कि बोनस शेयर्स देने के लिए कंपनी के पास पैसा कहां से आया, तो कंपनी क्या कह सकती है? हमने
सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूटिलाइज करा है फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स। पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, और कंपनी के पास पैसा कहां से आ सकता है? बेटा आपने सेक्शन 55 भी पढ़ा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कौन सा था बेटा सेक्शन 55? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का। उसमें मैंने आपको बताया था एक रिजर्व क्रिएट होता है बेटा, और उस रिजर्व का नाम है CRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। और बेटा अगर आपको सेक्शन 55 याद हो तो मैंने उसमें बताया भी था कि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस के लिए ही यूटिलाइज होता है, और क्या है वो पर्पस? फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स। ठीक है, तो कल को अगर आपसे कंपनी से कोई पूछे कि बोनस शेयर्स देने के लिए तुम्हारे पास पैसा कहां से आया, तो क्या कहोगे? हमारे CRR में पैसा पड़ा था, हमने CRR को यूटिलाइज किया है फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स। तो बेटा आप बोनस शेयर्स के लिए क्या क्या यूटिलाइज कर सकते हो? फ्री रिजर्व्स को, सिक्योरिटीज प्रीमियम को, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को आप यूटिलाइज कर सकते हो फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स। बेटा एक बात याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, revaluation reserves cannot be utilized for issuing bonus shares। कौन से रिजर्व्स बेटा? revaluation reserves। तो revaluation reserves cannot be utilized for issuing बोनस शेयर्स। तो आप रीवैल्यूएशन रिजर्व्स को यूटिलाइज नहीं कर सकते हो फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स। कॉपी कर लो बेटा। बाकी बेटा आपको चैप्टर कराऊंगा मैं अकाउंट्स में, अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू, उसमें प्रॉपर जर्नल एंट्रीज वगैरह आपको बना के बताऊंगा। फिलहाल इतना कॉपी कर लो। समझ आया सबको? चलो आगे चलें। देखो अब बेटा कुछ इसमें ना उन्होंने कंडीशंस रखी हैं, कुछ कंडीशंस रखी हैं। नो डिफॉल्ट इन डेट्स। क्या कह रहा है? बोनस शेयर्स कैन बी इशूड ओनली इफ कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट और डेट सिक्योरिटीज इशूड बाय इट। बेटा एक बात याद रखना, आप बोनस शेयर्स इशू तभी कर सकते हो अगर आपने डेट की रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट कमिट ना किया हो। और बेटा डेट में ना, जब हम डेट बोलते हैं तो उसमें फिर दो चीजें आ जाती हैं बेटा, प्रिंसिपल आ जाता है और इंटरेस्ट आ जाता है। तो एक बात याद रखना, कंपनी बोनस शेयर्स इशू तभी कर सकती है अगर प्रिंसिपल पेमेंट में, प्रिंसिपल अमाउंट में कोई डिफॉल्ट कमिट नहीं हुआ है, इंटरेस्ट की पेमेंट में कोई डिफॉल्ट कमिट नहीं हुआ है, तभी कंपनी बोनस शेयर्स क्या कर सकती है? इशू। अच्छा एक और कंडीशन है, नो डिफॉल्ट इन स्टैट्यूटरी ड्यूज। बोनस शेयर्स कैन बी इशूड ओनली इफ द कंपनी हैज not defaulted in payment of statutory dues of employees such as contribution to provident fund, gratuity and bonus। बेटा वो पता है क्या कह रहा है कि बोनस शेयर्स आप इशू तभी कर सकते हो अगर कंपनी ने एम्प्लॉइज के स्टैट्यूटरी ड्यूज की पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं करा है। जैसे आपने प्रोविडेंट फंड के कंट्रीब्यूशन में कोई डिफॉल्ट नहीं करा है, ग्रेच्युटी की पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं करा है, बोनस की पेमेंट में आपने कोई डिफॉल्ट नहीं करा है। बेटा ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एम्प्लॉइज को तो पैसा ना पे मत करो,
इंप्लॉइज को तो आप पैसा मत पे करो और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को आप मुफ्त में पैसे बांटते फिरो, शेयर्स बांटते फिरो। बेटा ऐसा नहीं होता कि मैं, बात समझना, मैं अपने, मेरी बात सुनो, मैं अपने स्टूडेंट्स को तो 100 रुपए का पेन बांटता फिर रहा हूं मुफ्त में, और मेरे जो पियोन हैं उनकी मैं सैलरी नहीं दे रहा हूं। ऐसा नहीं होता है बेटा, पक्का? तो मैं आपको मुफ्त में पेन नहीं बांट सकता जब तक मैं अपने पियोन की क्या ना दे दूं, सैलरी ना दे दूं। पॉइंट बताओ, क्लियर हुआ? तो ऐसा नहीं हो सकता है कि एम्प्लॉइज को तो पैसा नहीं दे रहे हो और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मुफ्त में शेयर्स बांटते फिर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है? फिर इश्यू टू एग्जिस्टिंग मेंबर्स, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बोनस शेयर्स इश्यू हमेशा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को होते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। अच्छा, फुली पेड शेयर्स, बेटा एक बात याद रखना, ये सब हम ना पढ़ेंगे अकाउंट्स में, मैं पूरा ट्रीटमेंट करके बताऊंगा। बेटा अगर याद रखना, अगर बैलेंस शीट में पार्टली पेड शेयर्स स्टैंड कर रहे हैं ना, कौन से शेयर्स? पार्टली पेड, तो आप बोनस शेयर्स इशू नहीं कर सकते। अगर आप बोनस शेयर्स इशू करना चाहते हो ना, तो पहले आपको पार्टली पेड शेयर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू फुली पेड। ठीक है? तो जब तक आप पार्टली पेड शेयर्स को फुली पेड में कन्वर्ट नहीं कर देते, आप बोनस शेयर्स इशू नहीं कर सकते। ठीक है? तो बोनस शेयर्स इशू करने के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट शर्त तो बेटा यही है, शेयर्स मस्ट बी फुली पेड अप, शेयर्स मस्ट बी फुली पेड अप। तो अगर बैलेंस शीट में पार्टली पेड शेयर स्टैंड कर रहे हैं तो पहले उसे कन्वर्ट करो फुली पेड अप में, उसी के बाद आप बोनस शेयर्स इशू कर पाओगे। नॉट टू बी इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, बोनस शेयर शैल नॉट बी इश्यूड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। पता है ल्यू का मतलब क्या होता है? ल्यू का मतलब होता है बदले में, ल्यू का मतलब होता है बदले में। बेटा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या कंपनी ऐसा कर सकती है कि कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ना बांटे, डिविडेंड के बदले बोनस शेयर्स दे दे? क्या ऐसा हो सकता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ना बांटे और कंपनी शेयर होल्डर्स से कहे हम डिविडेंड के बदले आपको बोनस शेयर्स दे रहे हैं? यह नहीं हो सकता है बेटा। आप डिविडेंड के बदले बोनस शेयर्स नहीं दे सकते हो। बोनस शेयर्स आर issued in addition to dividend, they cannot be in exchange of dividend। बात समझो बेटा, बोनस शेयर्स जो दिया जाता है वो एक एडिशनल बेनिफिट है, डिविडेंड के अलावा बोनस शेयर्स दिए जाते हैं, डिविडेंड के बदले में बोनस शेयर्स नहीं दिए जाते। ठीक है? तो ये बेटा आपका सेक्शन 63 था, मेरे ख्याल से छोटा सा सेक्शन था। क्लियर हुआ बेटा सबको? ठीक है, एक और सेक्शन कर रहे हैं, छोटा सा है, वैसे काफी बातें वो मैं बता चुका हूं आपको। सेक्शन 64, नोटिस टू बी गिवन टू रजिस्ट्रार फॉर ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल एटसेट्रा। बेटा आपको याद होगा हमने सेक्शन 61 पढ़ा था। ये सेक्शन 61 सर किस चीज का था? इसी का बेटा, ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल का सेक्शन था, ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल का सेक्शन था। बेटा उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर कंपनी अपनी कैपिटल को ऑल्टर करती है ना, कैपिटल को ऑल्टर करती है, तो सेक्शन 64 के हिसाब से आपको आरओसी को एक नोटिस देना पड़ता है 30 दिनों के अंदर अंदर फॉर्म SH7 में। ठीक है? और साथ ही साथ नोटिस के साथ ही साथ आपको फाइल करनी पड़ेगी ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ मेमोरेंडम।
ये कौन सा सेक्शन कहता था? सेक्शन 61। ये देखो, द कंपनी shall give notice to ROC in case of alteration of share capital section 61। बेटा टोटल ये नोटिस ना 4 केसेस में दिया जाता है, 4 केसेस में। अच्छा, पहला तो हो गया ऑल्ट्रेशन। अच्छा, दूसरा हमने कल ही किया था, याद करना, इंक्रीज इन ऑथराइज्ड कैपिटल कॉन्सिक्वेंट टू द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट सेक्शन 62, फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स का केस 5। याद करो बेटा, मैंने कल क्या कहा था? अगर कंपनी ने गवर्नमेंट को कोई डिबेंचर्स इश्यू करे हैं या कंपनी ने गवर्नमेंट से कोई लोन लिया है और गवर्नमेंट कल को कंपनी के ऊपर एक ऑर्डर पास करती है कि डिबेंचर्स के बदले, लोन के बदले आप हमें क्या इश्यू कर दो? शेयर्स इश्यू कर दो, तो आपको शेयर्स इश्यू करने पड़ेंगे। टर्म्स ऑफ इश्यू में ये क्लॉज हो या ना हो, आपको शेयर्स इश्यू करने पड़ेंगे। अब बेटा एक बात सुनो, आपने गवर्नमेंट को शेयर्स इश्यू कर दिए, इसकी वजह से आपकी इश्यूड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल को एक्सीड कर रही है। यह नहीं हो सकता बेटा। इश्यूड कैपिटल कैन नेवर एक्सीड ऑथराइज्ड कैपिटल। तो आपको पहले मेमोरेंडम को ऑल्टर करना पड़ेगा और अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा, उसी के बाद आप गवर्नमेंट को शेयर्स इशू कर पाओगे। और बेटा एक बात बताओ, अगर ऑथराइज कैपिटल बढ़ाओगे तो मेमोरेंडम को क्या करना पड़ेगा? ऑल्टर, और आरओसी को क्या देना पड़ेगा? नोटिस। 30 दिनों के अंदर अंदर फॉर्म SH 7 में, और ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ मेमोरेंडम भी आपको आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा। ये सेकंड केस। थर्ड हम पढ़ चुके हैं, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स सेक्शन 55। मैं अभी पढ़ा देता हूं आपको, ये देखो, सेक्शन 55 में भी हमने पढ़ा था। ये देखो बेटा, ये रहा सेक्शन 55, ये रहा ना सेक्शन 55। ये देखो, नोटिस टू रजिस्ट्रार, द नोटिस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज टू बी गिवन टू आरओसी विद इन 30 डेज। कौन से फॉर्म में? फॉर्म SH 7 में, सेक्शन 64। ठीक है, तो मेरे को बताओ नोटिस कितने केसेस में देना है? 4 केसेस में बेटा। पहला केस कौन सा था? ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल सेक्शन 61। दूसरा केस कौन सा है? इंक्रीज इन ऑथराइज शेयर कैपिटल कॉन्सिक्वेंट टू द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट सेक्शन 62। फिर अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स का क्या करते हो? रिडेम्पशन सेक्शन 55। और चौथा केस है इंक्रीज इन नंबर ऑफ मेंबर्स बाय अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो बेटा अगर किसी कंपनी में ना शेयर कैपिटल नहीं है और वो कंपनी अपने नंबर ऑफ मेंबर्स में क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है, तो भी उसे नोटिस फाइल करना पड़ेगा आरओसी के पास। कितने दिनों में जाएगा बेटा नोटिस? 30 डेज में। कौन से फॉर्म में? SH 7 में। और नोटिस के साथ, SH 7 के साथ कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड मेमोरेंडम भी फाइल होगी। अच्छा, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, the company and every officer who is in default shall be liable to a penalty of 1000 for each day during which default continues or 5 lakh whichever is less। तो मेरे को एक बार बताओ, आपको नोटिस कितने दिनों में देना था? 30 डेज में। आपने दिया 50 डेज में, तो कितने डेज का डिले किया? 20 दिनों का। रोज का 1000 रुपए, तो 20 दिनों का 20,000 और 5 लाख विच एवर इज लेस। तो आपके ऊपर पेनल्टी कितने की लगेगी? 20,000 की। तो बेटा ये जो 5 लाख है ना, ये मैक्सिमम है, इससे ऊपर नहीं लगेगी आपको, ये मैक्सिमम। ठीक है, तो छोटा सा सेक्शन था। चलो इस लेक्चर में बस 2 ही सेक्शंस कवर करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। बेटा क्लियर हुआ सबको दोनों सेक्शन 63 और 64? पक्का? चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।